चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार जहां पे बैंक निफ्टी हरे निशान में, निफ्टी वहीं पे अटका हुआ है, लेकिन अगर देखें ओवरऑल तो बाजार में कुछ सैनिटी नजर आ रही है। कुछ तो कमी आई है नर्वसनेस में, वन साइडेड गिरावट तो नहीं है, बैंक ब्रॉडर मार्केट भी अच्छा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और स्पेशल आरबीआई पॉलिसी के कवरेज और एनालिसिस को आगे लेके चलते हैं। दो स्पेशल मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गरिमा कपूर इकोनॉमिस्ट हैं और हमारे साथ हैं राजेश कोठारी भी, जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। वो हमें एनालाइज करेंगे कि बाजार बारीकी को, कमेंट्री को किस तरह से रीड कर रहा है, लेकिन सेटअप कैसा है, ट्रेड सेटअप, मनी मार्केट क्या रीड कर रहा है। गरिमा, इस समय यील्ड्स को देखिए, इस समय आप रुपये को देखिए, और आप अपने मनी मार्केट के दोस्तों से तो आप आए दिन बात कर ही रही होंगी। इस पॉलिसी में कौन सी दो तीन खास बातों पे मनी मार्केट ध्यान देगा? गरिमा, राजेश, गुड मॉर्निंग। राजेश, आप बहुत ही बिजी हैं लग रहा है, और उसमें से आपने हमारे लिए समय निकाला। गरिमा, आपको भी। गरिमा, आप बताइए, सबसे पहले मनी मार्केट दो तीन कौन सी खास बातों को ध्यान देगा इस पॉलिसी में? गुड मॉर्निंग। आई थिंक मनी मार्केट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखेगा लिक्विडिटी स्टांस आरबीआई का, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर लिक्विडिटी डेफिसिट में गई हाल ही में। ऑल्दो काफी रीजंस फ्रिक्शनल भी थे, लेकिन ड्यूरेबल लिक्विडिटी आरबीआई के इंटरवेंशन के कारण, आपका सिस्टमिक कैश लीकेज के कारण, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बिकॉज क्रेडिट डिमांड काफी स्ट्रांग रही है, इन सबके चलते आपकी कोर सेक्टर लिक्विडिटी बहुत वीक हो गई है। एंड अभी फ्रिक्शनली ऑल द पॉजिटिव हो गई है, आगे जाके इट माइट गेट इनटू अ सिस्टमिक लिक्विडिटी ओवर फोर्थ क्वार्टर। तो आई थिंक आरबीआई का स्टांस ऑन लिक्विडिटी, एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली इट्स स्टांस ऑन बी ट्रिपल आर्स, आगे जाके ओएमओस करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे लगता है बहुत जल्द होगी उनको कुछ बोलना ओएमओस को लेकर, पर लिक्विडिटी इज समथिंग मैं बहुत क्लोजली वॉच करूंगी आरबीआई के आज के पॉलिसी में। राजेश, आप बताएं, लिक्विडिटी इनफैक्ट डेफिसिट में चली गई, बट ये पॉजिटिव प्रॉब्लम टू हैव है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, लोन्स वापस आ गए। ये थोड़ा समय ऐसा भी होता है जब फेस्टिव डिमांड एसएमई और कॉर्पोरेट्स की वापस आ जाती है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ बाजार कैसे पोजिशनड है इस पॉलिसी के पहले, रेट हाइक के लिए नहीं, लेकिन और दूसरे फैक्टर्स जो आरबीआई गवर्नर दास के मुंह से सुनना चाहेगा बाजार। Hello, am I audible? जी हाँ राजेश, वी कैन हियर यू। आगे बताइए जी। Basically, I think right now every investor is looking at the world markets. It is already means ये assume किया जा रहा है कि all global central bankers they would basically follow what US is doing by and large. If you leave China and Japan aside, I think most other central bankers they cannot afford to have a policy which is a different from Fed policy. So ये डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा कि 50 बिप्स करेगी कि 75 बिप्स करेगी, लिक्विडिटी कैसे बढ़ाएंगे, ये सब चलता रहेगा। फॉरेक्स की स्टेबिलिटी हम कैसे करेंगे, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को हम कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, बोरोइंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ने ऑलरेडी थोड़ा रिलीफ दिया हुआ है, तो बॉन्ड मार्केट इस थोड़ा रिलीफ को मिला हुआ है, वो आगे जाके कैसा रहेगा, ये सब चर्चाएं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 3, 4, 5, 6 महीना टिल एटलीस्ट टिल मार्च तक ये सब चर्चाएं चालू रहेगी, क्योंकि फेड इज गोइंग टू बी वेरी एग्रेसिव। तो ये बहुत ही क्लियर है, फेड का सिग्नल एकदम क्लियर है कि जब तक इन्फ्लेशन हमारे टारगेट पे नहीं आता है तभी तक बेसिकली हम इंटरेस्ट रेट्स या तो बेसिकली जो भी स्टेप्स लेना पड़ेगा वो फेड लेने वाले। तो आई थिंक एवरीबडी हैज टू फॉलो द सेम पाथ। राइट, एब्सोल्युटली। मॉर्निंग गरिमा, बिल्कुल एक अर्ली साइंस ऑफ मॉडरेशन तो विजिबल है, तो खास नजर आप किस पर रहेंगी, क्योंकि 50 बीपीएस यहाँ पर बढ़ना बहुत हद तक एक्सपर्ट्स को, इकोनॉमिस्ट्स को, एक जो जनरल पोल आ रहा है उसमें है, लेकिन बड़ी नज़र इस पर है कि कमेंट्री क्या होगी, बाय एंड लार्ज डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री किस तरह होगी। आप कौन से की ट्रिगर्स को सुनना चाहेंगी, क्या बड़ी बातें सुनना चाहेंगे कमेंट्री में? देखिए, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस काफी करेक्ट कर चुके हैं। मैं अगर एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज जो हम ट्रैक करते हैं उसको 52 वीक हाई से देखूं तो मोर देन 32% करेक्शन आ चुका है उसमें। पर्टिकुलरली ऑयल अभी फर्मली 80 to 90 के हैंडल में रहता हुआ दिख रहा है, एटलीस्ट इन द नियर टर्म। कंपेयर टू दिस देखिए, आरबीआई के एस्टिमेट्स में, इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स में उन्होंने 105 एवरेज लिया हुआ है ऑयल का। सो क्लियरली थोड़ा सा डाउन साइड सरप्राइज उनको मिल सकता है। बट मोर इम्पोर्टेंटली क्या होगा, ये जो डाउन साइड सरप्राइज ऑयल और कमोडिटीज के कारण आएगा, पार्टली वो कॉम्पेंसेट और नेगेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक
फूड प्राइसेस, देखिए मॉनसून काफी हेडलाइन नंबर्स अच्छा रहा है, बट इंटरनल्स में अगर आप देखेंगे तो काफी इराटिक रहा है। स्पेशली जहाँ पे बरसात अच्छी होनी चाहिए वहां कम हुई है, जहाँ पे नॉर्मल होनी चाहिए वहां एक्सेस हुई है। तो काफी क्रॉप डैमेजेस के एक्सपेक्टेशंस है, जिसके चलते सीरियल इन्फ्लेशन, पल्सेस इन्फ्लेशन, वेजिटेबल्स इन्फ्लेशन, ये इन द नियर टर्म थोड़ा एलिवेटेड रह सकता है। तो जो रिलीफ हमको मिलेगा ऑयल एंड सब्स्टिट्यूट्स में, वो पार्टली नेगेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक फूड प्रॉब्लम। सो क्लियरली आरबीआई का आउटलुक, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ देयर एस्टिमेट फॉर इन्फ्लेशन, मैं क्लोजली देखूंगी। एंड सेकेंड थिंग जो मैं क्लोजली वॉच करना चाहूंगी, अगर कोई डाउनवर्ड रिविजन होता है जीडीपी एस्टिमेट्स में, क्योंकि Q1 का जीडीपी केम मच बिलो आरबीआई's ओन एस्टिमेट्स, एंड इंटरनल्स थोड़े बहुत दो पॉजिटिव थे, लेकिन क्लियरली अगर आपको रन रेट चाहिए टू अचीव आरबीआई's नंबर, इट लुक 7.2% विल बी काइंड ऑफ लिटिल फार-फेच्ड टू अचीव राइट नाउ। तो वहां पे थोड़ा डाउनसाइड सरप्राइज आ सकता है। ऑल्सो समझिए इन सब बैकड्रॉप में, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग रिगार्डिंग मॉनसून, रूरल इकोनॉमी नेक्स्ट क्वार्टर एटलीस्ट वीक रहेगी, एटलीस्ट अंटिल द इम्पैक्ट ऑफ रबी फ्लोज थ्रू। तो ये सब एस्टिमेट्स आरबीआई को देने पड़ेंगे इन कंजंक्शन अलोंग विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्लोबल रिसेशन। सो आई विल वॉच आउट फॉर बोथ इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स एज वेल एज द एक्सपेक्टेशंस ऑन जीडीपी एस्टिमेट्स। निफ्टी का जरा इंट्राडे देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे देखिए आप, सडन स्पाइक आपको वहाँ पे नजर आ रहा है। ये इनफैक्ट राजेश से पूछा चाहूँगा, राजेश, एक तरफ तो एकेडमिक इन्फ्लेशन होता है और एक होता है हमारा आपका रियल इन्फ्लेशन, जो हम और आप एक्चुअली रियल इन्फ्लेशन जो हमारी ग्रोसरी बिल्स हैं, सबको पता है कि एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है, सबके भाव बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये ग्रोथ के साथ आ रहा है इकोनॉमी में। आपने तो इतने सारे बाजार के उतार चढ़ाव देखे हैं, बाजार किसकी तरफ टिल्ट ज़्यादा होता है? क्या थोड़ा इन्फ्लेशन, थोड़ी महंगाई एब्जॉर्ब कर लेगा अगर वो ग्रोथ के साथ आ रही है? अगर ग्रोथ स्लो हो रही है तो जरा सी महंगाई भी दिक्कत वाली बात है, बाजार डीरेट हो जाएगा। आप किस तरफ टिल्ट करेंगे? आपने एकदम बिल्कुल सही कहा है कि आज अगर हम इंडिया का इन्फ्लेशन देखते हैं तो 7% 7% इन्फ्लेशन जो है वो लास्ट 10 साल का अगर एवरेज देखोगे तो 6.5-6.5% रहता ही है। और हमें सबको ये मालूम है कि ये जो इन्फ्लेशन नंबर 6-7% जो है, बट एक्चुअली जैसा आपने कहा ग्रोसरी बिल या आपके बोलो लेबर वेजेस, एवरी ईयर दे गो अप बाय 10% मिनिमम। सो फॉर इंडियंस इन जनरल ये 6% 7% का इतना कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। बट ऑफ कोर्स एज यू राइटली सेड, प्रोवाइडेड देयर इज ए ग्रोथ। अब ये जो ग्रोथ की जहां बात आ रही है तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जीएसटी कलेक्शन बहुत ही रोबस्ट रहा है, हमें देखना पड़ेगा हमारा ई-वे बिल बहुत ही स्ट्रांग रहा है, हमें देखना पड़ेगा हमारा रेलवे फ्रेट कॉरिडोर का जो ट्रैफिक, टोटल कंटेनर का जो ट्रैफिक है वो बहुत ही अच्छा रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ देखो तो वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये मोमेंटम अभी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, ये बहुत ही जरूरी है। मींस ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फ्लेशन बढ़ते जावे और हमारा डिमांड ग्रोथ में कहीं ना कहीं आगे जाके इम्पैक्ट हो जावे। ये हमें बेसिकली बहुत ही केयरफुल, इट्स गोइंग टू बी अ टाइट ड्रॉप वॉक फॉर आरबीआई। इट हैज टू बी वेरी वेरी बैलेंस। इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन लिक्विडिटी को भी पूरी तरह से सक नहीं कर सकते हैं, लिक्विडिटी भी इजी रखनी पड़ेगी। आपने देखा रहेगा ये फर्स्ट महीना है शायद कि जहां पे हमारा क्रेडिट ग्रोथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिपॉजिट ग्रोथ इज नॉट स्ट्रॉन्ग। सो डिपॉजिट ग्रोथ तो अपनी स्पीड में है, लेकिन आफ्टर ए बहुत महीनों के बाद क्रेडिट ग्रोथ फेवर में आ गया। सो दैट इज ए गुड इंडिकेटर दैट इंडियन इकोनॉमी has started finally to move on even for the non-food credit growth. So I think ये सब जो फैक्टर्स है उस पे बेसिकली बहुत ही मॉनिटर करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स एज आई सेड, नेक्स्ट 3-4 महीने का जो है वो यूएस बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा, वहां पे खराब प्रिंट नंबर्स की आती रहेगी। फाइनली वहां पे भी प्रोबेबली 6-7 महीने के बाद वहां के नंबर्स भी पॉजिटिव दिखने चालू हो जाएंगे, लेकिन अगले 3-4-5 महीने में ये वॉलेटिलिटी रहेगी।